बदतमीजी है ये। माफी मांगो इसी वक्त। मैंने कहा माफी मांगो। काउंटर मिस्टर प्रकाश, ये क्या बात है? आपके होटल का स्टैंडर्ड इस कदर गिर गया है, ऐसे घटिया आदमी को आप यहाँ आने देते हैं? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सर। उसकी इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आनंद बाबू, उसके पूरे हालात अगर आप सुनेंगे तो आप भी उसे माफ कर देंगे। क्या मतलब? मैं विशाल को अच्छी तरह जानता हूँ। एक नहायत अच्छा और शरीफ लड़का है, लेकिन उसे एक लड़की से बेहद प्यार था। जब से वो लड़की उसे धोखा दे गई है, उसकी ये हालत हो गई। इसका ये मतलब तो नहीं हो किसी भी लड़की का अपमान करे? लेकिन वो अपने होश में नहीं है। जुआ, शराब, औरतें, दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। आनंद बाबू, कसूर विशाल का नहीं, कसूर उस लड़की का है जिसने उसे धोखा दिया है। कहीं का नहीं रखा बेचारे को, उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आनंद बाबू, कसूर विशाल का नहीं, कसूर उस लड़की का है जिसने उसे धोखा दिया है। कहीं का नहीं रखा बेचारे को, उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। नहीं, मैं विशाल को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसे कह दूंगी जो कुछ भी मैंने किया उसे अपने अंधेपन के बोझ से बचाने के लिए किया। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मेरी शादी शादी नहीं, एक दिखावा है, सिर्फ दिखावा। मैं उसे सब कुछ कह दूंगी, सब कुछ कह दूंगी। अरे सब तोड़ डाला, मेरे दुकान के सत्यानाश कर डाला। पुलिस! पुलिस! और कोई है? Hands up! तुम में से विशाल कौन है? विशाल हम हैं हुजूर। कहिए क्या तकलीफ है? चलो बाहर, तुम्हारी जमानत भर दी गई है। जमानत? वारी तकदीर यहां भी धोखा दे गई। चलिए मालिक। यार ये तो बताओ, ये अपना कौन पैदा हो गया? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये मेहरबानी किस लिए? इसलिए कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जी? जी, और हो भी क्यों ना। आप में कितनी खूबियां हैं। जुआ आप खेल सकते हैं, शराब आप पी सकते हैं, लड़कियों के साथ रातें आप गुजार सकते हैं, मारपीट करना आपको आता है। आप तो भला किसको मोहब्बत नहीं होगी। उतर जाओ, तुम्हारा अड्डा आ गया। मैं समझी थी कि तुम्हें थोड़ी बहुत शराफत बाकी होगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। नहीं विशाल, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी में वापस लाकर आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। माय फ्रेंड, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मैंने इन शेयरों का धंधा बंद कर दिया है। मैं असली शेयर बाजार में चला गया हूँ। सोना, चांदी, लोहा, ऐसा कुछ है तो बात करो नहीं। लेकिन शोला साहब, ये शेर मैंने जेल की तन्हाई और खामोशी में खासतौर पर आपके लिए लिखे हैं। जेल की कोठड़ी में लिखे हो या यमराज की गोदड़ी में लिखे हो, मुझे ये धंधा नहीं करना। साला इसमें दिल भी टूटता है, 2 टका भी नहीं छूटता है। मैं तुम्हारे शेयर नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगी। तुम खरीदोगी? हाँ, तुम्हें तो शेर बेचने से मतलब है, खरीदार कोई भी हो। मेरी पोजीशन में पंक्चर, मेरे घर में आकर मेरे दिल पे आड़ा चढ़ा रही हो। तुम बेचो, ये खरीदे, करो सौदाबाजी, बैठो, पापड़, पकोड़ा, पानी जो चाहिए खाओ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट टॉलरेट इट।
मुझे रिपोर्ट की बड़ी सख्त जरूरत थी। मुझे मालूम है जरूरत किस लिए थी। ये शराब और शबाब का भी अजीब रिश्ता है। जहाँ रगों से उतरी लड़की याद आने लगती है। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? लड़की के पास। तुम ले जाओगी? क्यों? जो तुम्हें जेल से छुड़ा सकती है, तुम्हारी शायरी खरीद सकती है, तुम्हें शराब पिला सकती है, वो तुम्हें लड़की के पास भी ले जा सकती है। चलो 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 लड़की के पास। कहाँ है लड़की? तुम्हारे सामने। क्या? देखते क्या हो? लाओ, निकालो पैसे। सोनिया, बदला ही तो लेना है, मुझसे भी ले लो। तुम्हारी दुश्मनी तो पूरी औरत जात से है। ये क्यों सोचते हो लड़की कौन है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है? मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। मगर इस किस्म की जिंदगी पसंद है। शायरी को नोटों से बदलना, नोटों से मजबूर लड़कियों को खरीदना, उनकी इज्जत से खेलना, शराब की बोतल में डुबकियां लगाना, यही है ना तुम्हारी जिंदगी? शराब! बुरा लगा? मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिंदगी की एक छोटी सी नाका मैंने तुम्हें पागल कर दिया है, और तुम हर लड़की को अपने पागलपन का निशाना बनाना चाहते हो। फिर मुझे क्यों बख्श रहे हो? आगे बढ़ो और बुझा लो अपनी प्यास। Right eye close. Good. Right in center. Now. No. Now. Yes. Eyes. Report. Optic atrophy. No. My goodness. ये आपकी रिपोर्ट है? Oh. Impossible. क्या बात है डॉक्टर? Please. Got it. Miss Aruna Sehgal. Case number 130. Good. And अरे मिस लीला कुमारी, केस नंबर 130 यहाँ भी और 130 यहाँ भी। डबल नंबरिंग, एक ही रिपोर्ट दो पेशेंट्स को। हॉस्पिटल नहीं खुलने देंगे, मिटेंगे। स्ट्राइक। प्लीज डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ। आई एम सॉरी, स्ट्राइक की वजह से आपकी रिपोर्ट गलत हो गई। रिपोर्ट गलत हो गई? यस, यू डोंट हैव ऑप्टिक एट्रोफी। नो तो फिर? आपको जो चक्कर आते हैं उसका कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको आंखों की कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं? मैं अंधी नहीं होंगी? नहीं। मैं हमेशा देख सकूंगी? ऑफ कोर्स। सच? डॉक्टर,
डॉक्टर, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मेरा प्यार, मेरी खुशी मुझे फिर से मिल जाएगी। वो दिन फिर से लौट आएंगे। विशाल, विशाल मेरा हो जाएगा। विशाल साहब को जल्दी बुलाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो तो क्लब गए। क्लब? अच्छा। सोनिया, चले थे जमाने से मुंह फेर कर, यकायक तेरा सामना हो गया। सुनो, कल मेकअप के साथ बन ठन के आना। क्यों जी, स्किन टेस्ट है मेरा। मजाक छोड़ो, कल मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगी। सोनिया, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नापसंद कर दिया तो? इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी पसंद और मेरी माँ की पसंद बिल्कुल एक है। अरुणा, अब मैं नौकरी करूंगा। सच? हाँ, मैं मेहनत से, कोशिश से अपने लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां अपना एक संसार होगा, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया होगी, जिसमें एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, ला 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 ला। बंद करो, बंद करो ये गाना। ऐसे गीत मेरे घर में नहीं गाए जाएंगे। सुना तूने? मैं इनका एक शब्द भी तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? गीत तो तुम्हें अच्छे लगते थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। न जाने मैं क्या कह गई। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे जैसे ये चक्कर, ये बीमारी बढ़ रही है, मेरे होश गुम होते जा रहे हैं। सोनिया, सोनिया मुझे माफ कर दे। मेरे जीते जी ये गीत अधूरा नहीं रहेगा।